गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं चंद्रकांता आज आपको कक्षा 12वीं से पाठ नंबर 1 जिसका शीर्षक है भक्ति और जिसकी लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा, तो इस पाठ के बारे में आपको समझा रही हूँ। मैंने इससे पहले के वीडियो में लेखिका के जीवन परिचय के बारे में आपको समझाया है, तो आप उसे ध्यान से देखना और समझना। तो आज हम इस पाठ में कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसके बारे में आपको उन शब्दों के अर्थ बता रही हूँ। अब उसको हम कठिन शब्द भी नहीं कह सकते, क्योंकि वो शब्द ऐसे हैं भी आप में से बहुत से बच्चे उनके बारे में जानते होंगे, तो उनके लिए वो कठिन नहीं होते। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको उस शब्द का अर्थ नहीं पता होगा। तो बच्चों, यदि हम पाठ पढ़ रहे हैं, उसमें कोई शब्द ऐसा आ जाता है तो कई बार हमें उसका अर्थ नहीं पता होता, तो इससे हम उस पूरी पंक्ति का अर्थ नहीं समझ पाते हैं। तो इसलिए उन शब्दों का अर्थ समझना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं सबसे पहले आपको जो है इन शब्दों का अर्थ समझा रही हूँ, जो कि इस पाठ में दिए गए शब्द हैं। तो सबसे पहला शब्द है इसमें, मैं आपको बताती हूँ, जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी जिज्ञासा मैंने होता है जानने की इच्छा। अब जिज्ञासु मतलब जानने की इच्छा रखने वाला। कई बार किसी व्यक्ति के मन में कुछ ऐसी बात होती है, वो उसे जानना चाहता है और उसके मन में बार बार ये बात उठती है, पता नहीं इसका अर्थ क्या होगा, इस बात का, इस शब्द का अर्थ क्या होगा। तो वो जो कुछ भी जानने की यदि इच्छा रखता है तो उस व्यक्ति को कहा जाता है जिज्ञासु। यानी हम कहते हैं कि बड़े जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, यानी बार बार बहुत कुछ पूछता रहता है। कुछ बच्चे भी ऐसे होते हैं जो प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो होते हैं जिज्ञासु प्रवृत्ति के बच्चे, यानी बहुत कुछ पूछते हैं और समझते हैं। फिर आ जाता है चिंतन की मुद्रा। चिंतन करना यानी विचार करना, उस मुद्रा में बैठ जाना, सोच विचार करने में डूब जाना, उसको वो बोलते हैं। फिर आ जाता है तुम पचई, यानी तुम लोगों। पचई का मतलब यहाँ दिया है लोगों। फिर आता है बरिस, इसमें दिया हुआ है बरिस, बारा में छोटी सा, बरिस का मतलब है साल। जो हम कहते हैं ना कि इतने साल हो गए हैं, इतने बरिस हो गए, तो इस पाठ में ये शब्द दिया गया है। फिर आ जाता है स्पर्धा। स्पर्धा मतलब होता है होड़। होड़ यानी कि कंपटीशन, दौड़, एक दूसरे से आगे निकलने की प्रतिस्पर्धा हो जाती है। आजकल के जो देश हैं, तो ये देश एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं, तो इसी होड़ में लगे हुए हैं, इसी प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं। फिर आता है अंजना। अंजना मतलब हनुमान जी की माता का नाम है। कपाल, कपाल मैंने होता है माथा। फिर है कुंचित, कुंचित मैंने संकरी, भीड़ी, टाइट, छोटी छोटी हम कहते हैं ना, उसको। विरोधाभास, विरोध को प्रकट करना। इतिवृत्त, इतिवृत्त मतलब कथा। फिर है कवित्वहीन। कवित्वहीन का मतलब है अनाकर्षक, जो हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता, या हम किसी उस ऐसी चीज़ जिसकी ओर हम आकर्षित नहीं होते, वो हमें अच्छी नहीं लगती, हम उसकी तरफ देखें ना, उसको बोलते हैं अनाकर्षक। गदगद, प्रसन्न होना। अब कहते हैं कोई बार कोई कविता ऐसी सुन ली या कोई गीत ऐसा सुन लिया कि हमारा हृदय गदगद हो जाता है, यानी हम बड़ी खुशी से भर जाते हैं। कंठी, गले में पहनने वाली माला होती है, जो यहाँ पे कंठ पे लगी रहती है, यहाँ तक। इसको छोटी माला, ये माला है, जैसे ये मैंने यहाँ पे ऊपर कर ली, यानी ये कंठ के साथ लग जाती है, उसको बोलते हैं कंठी। फिर आ जाता है विमाता। विमाता का मतलब है सौतेली माँ, सगी माँ ना होना, सौतेली माँ। फिर गोपालक, गोपालक ग्वाला, यानी गाय को चराने वाला। इसी तरह से गोपालिका, उसको बोलते हैं ग्वालिन, जो लड़की के लिए कहा जाता है। ख्याति, ख्याति मतलब प्रसिद्धि। फिर आ जाता है अपशकुन, यानी बुरा संकेत। कई बार हम कहते हैं ना कि हम पूजा पाठ कर रहे हैं, जोत जग रही है, बीच में से वो बुझ जाती है, तो कहते हैं अरे ये तो अपशकुन हो गया, यानी ये बुरा संकेत है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन लोगों की मान्यताएं हैं ऐसी, वो मानते हैं। फिर इसमें दिया गया शब्द नैहर, ना के ऊपर दो मात्राएं, हर, नैहर, यानी मायका, अपने पिता का, माता पिता का घर। लड़की जब जाती है ना शादी के बाद, जब मायके जाती है, यानी उसको नैहर कहा गया है। खरी खोटी सुनाना,
यानी कठोरता पूर्वक बातें कहना, मन को चुभने वाली बात कहना। काक भुषंडी, काक भुषंडी कहा गया कौवे को। अब अपने देखेंगे ना, कौवा हम लिखते हैं, कौवे को हम लिखेंगे, हम ये लिख देते हैं का के ऊपर दो मात्रा कौवा, तो ये भी ठीक है। इसी को हमने लिख दिया कौवा, ये भी ठीक है। इसी तरह से कौवे ए लगा दिया तो भी ठीक है, कौवे लगा दिया तो भी ठीक है। अब ये आपको हिंदी में लिखना भी पता चल जाएगा बच्चों। उसको हम बोलते हैं काक भुषुंडी, यानी कौवे के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर है अभिषिक्त होना, तिलक लगा करके मान्य करना, यानी तिलक लगाना, उसको अभिषिक्त होना कहा गया है। लोक चर्चा, लोगों में जो चर्चा होती रहती है, दुनियादारी की बातें। फिर है रांधती, रांधती मैंने दाल सब्जी को जब उबालना है ना तो उसको बोल देते हैं सब्जी रांध ली, यानी रांधती दाल सब्जी उबालना। राब, राब मैंने होता है पतला गुड़। कठौती, काठ का बर्तन। घुघरी, उबालकर या भिगोकर जब हम अन्न को तल लेते हैं ना, कई बार उबाल लेते हैं, कई बार उसे भिगो के तल लेते हैं, फ्राई कर लेते हैं, तो उसको बोलते हैं घुघरी। ठीक है। टकसाल, सिक्के बनाने का स्थान। चुगली चराई, चुगली करना यानी निंदा करना या दूसरे की शिकायत करना। फिर है परिणति, अंत या परिणाम। तेजस्विनी, तेज से युक्त। फिर है अलगौझा, अलगौझा का मतलब है बंटवारा यानी अलग घर बसाना। अब देखो बच्चों, ये शब्द यदि पंक्ति में आए, आपको इनका ना अर्थ पता हो तो उस पंक्ति का अर्थ कैसे आप समझ सकते हो। अलगौझा था पता, कुछ ऐसा आपको लगता है कि अलगौझा मैंने बंटवारा होगा या घर अलग करना होता है, जब बच्चे अलग अलग हो जाते हैं, घर को अलग कर लेते हैं तो वो। फिर अमराई यानी आम का कुंज। दंपत्ति, पति पत्नी। घरौंदा, खेल के लिए बनाया गया रेत का घर। बच्चे जब खेलते हैं ना तो छोटे छोटे बच्चे मिट्टी से अपना घर बना लेते हैं। पहले तो ये बहुत होता था, आजकल तो बच्चे मिट्टी से भी नहीं खेलते हैं, तो घर कैसे बनाएंगे। पहले ऐसे पैर को रख के पैर के ऊपर ऐसे मिट्टी जमा के पैर निकाल लेते थे, वो घर बन जाता था, तो उसको बोलते थे घरौंदा। फिर है कुकुरी बिलारी, यानी कुकुरी मैंने कुतिया और बिलारी मैंने बिल्ली। पुसाई मैंने चाहेगा। फिर आता है कान फुंकवाना, गृह मंत्र लेना। कोई मंत्र बोलते हैं ना कान के अंदर, उसको। कटिबद्ध, पूरी तरह से तैयार, यानी हम किसी काम को करने के लिए कटिबद्ध हैं, यानी पूरी तरह से तैयार हैं। फिर है परिमार्जन, सुधार लाना। आग्नेय, आग के जैसे लाल। कर्मठता, कर्मशीलता। वैरागी, साधु सन्यासी। औंधा कर, यानी जल से भरा हुआ जो लोटा होता है उसको हम ऐसे औंधा कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं तो सारा पानी गिर जाता है। उड़ेलना जिसको कहते हैं, जल से भरे लोटे को उड़ेल करके उसको बोलते हैं औंधा कर। फिर है चौका, रसोई घर। टेढ़ी खीर, बहुत कठिन काम। निषेध, इनकार करना। नितांत वितराग, कहते हैं रुचि न लेने वाला। दुर्लभ है, जिसे पार पाना कठिन हो, जिसे जानना मुश्किल हो, उसको हम दुर्लभ बोलते हैं ना, तो उसी तरह से दुर्लभ है। तुपारापात, पाला पड़ना, मतलब किस व्यक्ति से मेरा पाला पड़ गया, कौन मेरे सामने आ गया, हम बोल देते हैं ऐसा, तो वो। फूहड़, काम ना जानने वाली, किसी काम के बारे में जैसे कोई जानकारी ना हो तो ये तो फूहड़ है, वो बोलते हैं। पितिया ससुर, यानी पति का चाचा। सार गर्भित, ज्ञान से परिपूर्ण, जिसे बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है। विरक्ति, आकर्षकहीनता, जिसके प्रति हम आकर्षक नहीं होते हैं, वो होता है विरक्ति, जिसको हम छोड़ देते हैं। उपचार, इलाज करना। देहाती, यानी ग्रामीण, गांव में रहने वाला जो होता है। मकई, मक्का। लपसी, पतला सा हलवा बनाते हैं, उसको बोलते हैं लपसी। कंठस्थ, किसी बात को कंठस्थ करना यानी याद करना। कंठस्थ मैंने होता है याद। उपचार, इलाज। कुंजर, कुंजर मैंने हाथी।
अब हाथी को कुंजर कहा गया है। शास्त्रार्थ यानी बहस करना, शास्त्रों के अनुसार बहस करना। तर्क शिरोमणि, तर्क करने में कुशल। फिर कौतूहल का भी जिज्ञासा होता है। चूड़ा कर्म, बाल मुड़वाने का काम होता है। कई लोग जो है सिर को मुड़वा करके रखते हैं, जो साधु संत महात्मा होते हैं और जो साध्वियाँ होती हैं वो अपने बालों को मुड़वा देती हैं, उसे बोलते हैं चूड़ा कर्म। फिर हो जाता है नापित, नापित मैंने होता है नाई, जो बालों को काटता है। यथाविधि, विधि के अनुसार यानी नियम पूर्वक। वयोवृद्धता, वृद्धावस्था, अब जब बुढ़ापा आ जाता है तब उसको वयोवृद्धता बोला जाता है। फिर है मंथरता, धीमी गति। पटु, पटु मैंने होता है चतुर, कुशल, चालाक, प्रवीण, कुछ भी कह सकते हैं। पिंड छुड़ाना, बचाना यानी अपने आप को बचाना। अतिशोक्तियाँ, अतिशोक्ति अलंकार है जिसमें किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाता है। तो अतिशोक्तियाँ बात को बढ़ा चढ़ा करके कहना, यानी बढ़ा चढ़ा करके कही गई बात, उसको बोलते हैं अतिशोक्तियाँ। फिर आ जाता है उद्भाषित, प्रकट करना, आलोक, प्रकाश, आत्मघोष, मन ही मन घोषित करना, यानी अपने मन में ही कुछ सोच लेना, बोल देना। भाव को छंदबद्ध करना, अपने भावों को छंदों में लिखना। ये जो कवि लोग कविताएं लिखते हैं ये अपने मन के भावों को छंदबद्ध करते हैं, इसको बोलते हैं कविता लिखना। पागुर यानी जुगाली करना। निस्तब्धता, शांति या शब्दहीनता, चुपचाप से बैठना, कुछ भी नहीं बोलना। आंखें मिचमिचाना, पूरी आंखें खोल करके नहीं देखना। आंखें ऐसे हम कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी बंद, कभी खोल ली कभी बंद कर ली, ये छोटे बच्चे करते हैं ऐसा, तो आंखें मिचमिचाना बोलते हैं उसको। रैक, पुस्तकें रखने की अलमारी। नित्य कर्म, शौच आदि। आतंकित, बहुत ज़्यादा भयभीत होना, डरना। पलायन करना यानी प्रस्थान करना, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाना। विनित मुद्रा, विनम्र भाव, अनुरोध करना किसी से, हम कहते हैं अनुरोध किया उससे, यानी आग्रह करना। मचान, ऊंचा मंच बना हुआ होता है जहाँ पर बैठ के कोई सत्संग वगैरह करते हैं, भाषण देते हैं, कुछ भी करते हैं। फिर आ जाता है गोदरा, चटाई, छींका, रस्सी के सहारे, छत से लटकी हुई। पहले क्या करती थी घर में, अब तो फ्रिज वगैरह उसमें दूध दही रख देते हैं, तो पहले छींके से बांध के तार पे छींका बांध दिया जाता था ऊंचाई पे, उसके अंदर दूध वगैरह दही वगैरह रखा जाता था ताकि बिल्ली नुकसान ना कर जाए, क्योंकि आंगन खुले होते थे तो बिल्लियाँ घूमती रहती थी, उसको बोलते थे। फिर है डायनामाइट, ये है जो पर्वतों से पत्थर को तोड़ने के लिए एक विस्फोटक होता है, उसको बोलते हैं डायनामाइट। फिर अवज्ञा, किसी आदेश का उल्लंघन करना, पालन ना करना, कोई आज्ञा दे दे, कुछ कह दे काम करने के, उसे ना करें। फिर है असंगत, अनुचित, अस्तित्व, स्थिति। विषमता, सामान्य के विपरीत। मार्मिकता, हृदय को स्पर्श करने वाला, कोई बात ऐसी होती है जो हमारे हृदय को छू जाती है। विवेचना करना, किसी व्यक्ति की अच्छाई और बुराई को बताना। दोनों जून यानी सुबह शाम, हम कहते हैं 2 जून का भोजन भी नहीं जुटा पाते, जो मजदूर मजदूरी करते हैं इस लॉकडाउन में, उनके लिए 2 जून का भोजन जुटाना भी मुश्किल है, तो 2 जून मतलब सुबह और शाम का। सनातन, अनादि। नाम का अपभ्रंश, अशुद्ध नाम। अवज्ञा, निरादर। अत्यंत छोटे, बापू कहा गया महात्मा गांधी को। एक रस, समान, कई, कितनी। बड़े लाट यानी वायसराय, हम कहते हैं लाट साहब बना हुआ घूम रहा है तो वायसराय। चिरविदा, अंतिम विदा, यानी जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसको विदा कर दिया जाता है, विदाई के समय जब उसको लेके जाते तब बोलते हैं चिरविदा। तो बच्चों ये शब्द थे, इतने शब्दों के अर्थ आपको ध्यान में रखने ही पड़ेंगे। जब आप इन शब्दों को ध्यान में रखोगे तभी आप उस पाठ को जब पढ़ोगे तो उसका अर्थ समझ पाओगे। तो अब आप ये ध्यान से सारे शब्दों के अर्थ याद करना,
और बच्चों ये फिर पाठ का सार है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।